अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आई हूँ मैं अल्लाह की प्यारी और अच्छी बातें लेकर। दिल तो कहता है अल्लाह पाक की इतनी तारीफ़ करते रहूँ, अल्लाह की बड़ाई करते रहूँ, ऐसे ही दिल करता है बस। तो रुकना तो पड़ता है। आज मैं कहूँगी तहज्जुद की नमाज़ ना बहुत प्यारी नमाज़ है, बहुत प्यारी। ये तो मेरी बहुत फेवरेट नमाज़ है। तो रात का जो आधा हिस्सा होता है 2 बजे रात की तहज्जुद मुझे बहुत पसंद है। तो आज कुछ कहूँगी मैं तहज्जुद के बारे में। अल्लाह पाक जिसे चुन लेते हैं ना, उसे ही तहज्जुद नसीब होती है। तहज्जुद तक पहुँचना मामूली बात नहीं है, और आम आदमी, आम इंसान नहीं होता जो तहज्जुदगार होता है। अल्लाह की ख़ास नज़र होती है, और अल्लाह जिसे चुन लेते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं, अल्लाह के नज़रों में जो होते हैं उन्हें तहज्जुद नसीब होती है। कितनी प्यारी नमाज़ है ना। और तहज्जुद मामूली नमाज नहीं होती। तहज्जुदगार बहुत प्यारा इंसान होता है। वो अल्लाह पाक उसे महसूस करते हैं, और अल्लाह पाक की हर एक बड़ाई, हर एक नेमत को वो बंदा महसूस करता है। ऐसी तहज्जुद की नमाज़ होती है। तो तहज्जुद पढ़ा करें। तो मेरी तो एक नसीहत, रिक्वेस्ट, जो भी समझे आप लोग। तहज्जुद में बहुत फ़ायदे हैं, और इंसान जब टूट जाता है, इंसानों से दिल बेजार हो जाता है, इंसानों के लहजों से, इंसानों के जो तकलीफ़ दे चीज़ें होती हैं ना, जब इंसान टूट जाता है या जिन चीज़ों को बर्दाश्त करता है, तो वो इंसान, बहुत सारे इंसान होते हैं जो ऐसे इंसान तहज्जुद तक पहुंच जाते हैं। जो अकेले होते हैं, जो तन्हा होते हैं, मुसीबत ज़दा होते हैं, वो तहज्जुद तक पहुंच जाते हैं। वो भी एक बहुत ख़ास नज़र होती है अल्लाह की। अल्लाह ताला पहले उसे तोड़ते हैं, फिर उसके बाद वो अपने क़रीब लेते हैं। तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है तहज्जुद, और सबको नसीब नहीं होती तहज्जुद। तो तहज्जुद पढ़ा करें, और अल्लाह से हिदायत मांगते रहें, अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगते रहें कि हमें तहज्जुदगार बनाए। जब रात के वक्त दिल जाग जाए, बिना अलार्म के उठकर बैठ जाए, तो ये अल्लाह पाक के क़रीब होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। जो लोग तहज्जुद पढ़ने के तौफ़ीक़ पा लेते हैं, वो दुनिया वालों में नहीं बल्कि अल्लाह वालों में शामिल हो जाते हैं। जब इंसान तहज्जुद तक पहुंच जाता है, तो उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में नूर पैदा हो जाता है। उस इंसान की आँखें वो चीज़ें देखने लगती हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। तो देखिए तहज्जुद कितनी बड़ी नमाज है। तो तहज्जुद से बहुत फ़ायदे उठाएं, और अल्लाह के बिल्कुल क़रीब हो जाए। कौन नहीं चाहता कि अल्लाह के क़रीब रहें और तहज्जुदगार बने। तो हमें इसी तरीक़े से नहीं होता कि हम सोच लें, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह से दुआएं मांगे, और 5 वक्त की नमाज़ के आदी बन जाए। अल्लाह से बहुत रो रो के, गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक हमें तहज्जुदगार बनाए। तहज्जुद बहुत बड़ी प्यारी नमाज़ होती है, इसे कभी ज़ाया ना करें, और अल्लाह से दुआएं मांगते रहें, कोशिश करते रहें कि अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको, हर एक मुसलमान को तहज्जुदगार बनाए, और 5 नमाज़ों के पाबंद बनाए, और ज़िक्र के आदी बनाए, और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगने वाले बनाए। तो और जितने भी मुसलमान मरहुमिन लोग हैं, उन सब के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पे सब के लिए दुआ करें, क्योंकि दुनिया छोड़कर जो चले जाते हैं, जिसका असली सही मकान जो होता है वहाँ पर वो बिल्कुल होते हैं, तो हमारी दुआओं के बहुत मोहताज होते हैं। तो ज़्यादातर अक्सर दुआओं में उन लोगों के लिए याद रखें जो ख़बरों में हैं, तो उनके लिए बहुत दुआएं करें, और अपने जो जिसे आप जानते हैं उनके नाम लेकर उनके लिए ख़ास तौर पे दुआएं करें, इसाले सवाब करें, उनकी मग़फ़िरत की बहुत सारी दुआएं करें, दुरूद शरीफ पहुँचाए, इस्तग़फ़ार पहुँचाए, कलमा तैयबा पहुँचाए, और बहुत सारी दुआएं करें। अगर आज हम उन मरहुमीन के लिए दुआ करें, तो कल हमें भी जाना है उसी मक़ाम पर, तो शायद हम जब जाएंगे तो हमारे लिए भी कोई दुआ करने वाले पैदा हो जाएंगे। तो सोचें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पे इंसान कोई भी तकलीफ़ देता है, तो उसकी मदद के लिए कोई ना कोई चले जाता है, अपना घर वाला, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त वगैरह, कोई भी। लेकिन ख़बरों में कोई नहीं जाता मदद के लिए। वो बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं, उनके अमाल हैं, तो उनके अमाल उनके साथ हैं। जो दुनिया छोड़कर चले गए, जो ख़बरों में हैं, उनके अमाल उनके साथ है।
وہ کس طریقے سے وہاں کا معاملہ سنبھال رہے ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ ان کے سب کا خیال رکھنا چاہیے، سب کے لیے دعا کریں۔ آپ کے استاد ہیں، آپ کے دوستوں میں ہیں، آپ کے اپنوں میں ہیں، اور کسی کسی کے ماں باپ بھی ہیں، تو سب کے لیے دعا کریں، نام لے کر دعا کریں، ایصال ثواب پہنچائے۔ تو امید کرتی ہوں آج میرے کچھ یہ الفاظ آپ سب کو سمجھ آئے ہوں گے، تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرے والد صاحب کے لیے بھی خاص طور پہ دعا میں یاد رکھیں۔ اور ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور سب کے لیے دعا میں یاد رکھیں، اور کبھی نمازیں نہ چھوڑیں، وقت پہ نماز ادا کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔